हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। अध्ययन एरा 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम करंट अफेयर सीरीज जो सुबह 6 बजे निरंतर आपके सामने प्रस्तुत की जा रही है। लगातार इस पे जो जितने भी प्यार दिखाए गए हैं और चलता आ रहा है, जो हम प्यार जो सपोर्ट जो चैनल को सपोर्ट दिया जा रहा है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं और इस कॉम्पिटिटिव ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। आज का विचार, आप अपना जीवन स्वयं परिभाषित करें, अन्य लोगों को अपनी पटकथा लिखने न दें। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन, सुप्रीम कोर्ट अपनी स्थापना के वर्ष में लंबित मामलों के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन करेगा। 72वें, 75वें, 100वें, 101वें। तो इसका सही जवाब है 75वें। ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 जून को नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, कुमारगुप्त, इनमें से कोई नहीं। इनकी स्थापना कुमारगुप्त द्वारा की गई थी। चलिए नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कुछ जानते हैं, समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये इन नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं सदी में हुई थी। गुप्त राजवंश के कुमारगुप्त प्रथम ने इसकी नींव रखी थी। विश्वविद्यालय में एक मिनट, विश्वविद्यालय में 300 कमरे। नालंदा विश्वविद्यालय में कितने कमरे? 300 कमरे हैं, 7 बड़े कक्ष हैं और 9 मंजिले पे लाइब्रेरी थी जहां पे आग लगी हुई थी 6 महीने पे। पढ़ते थे 10,000 छात्र। मतलब कितने छात्र पढ़ते थे? 10,000 छात्र पढ़ते थे छात्र, और पढ़ाते थे 1500 अध्यापक। मतलब 10,000 छात्र पढ़ते थे और 1500 अध्यापक पढ़ाते थे। 7वीं सदी में चीनी यात्री हेनसांग ने भी नालंदा में ग्रहण की थी शिक्षा। ठीक, थोड़ा सा ये भी जानते हैं, पहले भी हुए नालंदा पर हमले कैसे हुए। भारत के पुरातत्वविद एच.डी. सांकलिया ने 1934 की किताब द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा, देखिए किताब भी पूछी जा सकती है आपके बीच में कि जो है किताब जो है द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है। तो एच.डी. सांकलिया ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है? एच.डी. सांकलिया ने। कब? 1934 में। ठीक है, तो इससे 2 क्वेश्चन आपको मिल गए कि द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा किताब किसने लिखा? एच.डी. सांकलिया, 1934 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ था? 5वीं शताब्दी में मिहिर कुल के नेतृत्व में हुड़ों ने भी आक्रमण किया था। कहां पे? नालंदा विश्वविद्यालय में। 8वीं शताब्दी में बंगाल के गौड़ राजा ने भी आक्रमण किया। 1190 के दशक में तुर्क अफगान बख्तियार खिलजी की सेना ने यूनिवर्सिटी को खत्म करने की कोशिश की। इन्होंने ही 6 महीने तक जो पुस्तकालय था 9वीं मंजिले पे, जो लाइब्रेरी थी, उसको जला दिया था। करीबन 6 महीने तक यहाँ पे आग जो है वो बुझी नहीं थी। ठीक है, एच.डी. सांकलिया की किताब के मुताबिक बख्तियार खिलजी के आक्रमण का कारण बौद्ध धर्म को उखाड़ फेंकने के साथ ही ईर्षा भी था। ठीक, बौद्ध धर्म को खत्म करना चाहता था कौन? बख्तियार खिलजी। तो क्वेश्चन यहाँ से भी हो सकता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने वाले राजा कौन थे? कौन, किसने जो है किया था? बख्तियार खिलजी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में जारी किए गए SIPRI की रिपोर्ट के अनुसार भारत में परमाणु हथियारों की संख्या अनुमानतः कितनी हो गई है? 120, 140, 152, 172। तो इसका सही क्या है? 172। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव किस राज्य में मालाबार नदी महोत्सव 2024 का आयोजन 25 से 28 जुलाई किया जाएगा? केरल, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। इसका क्या सही आंसर है? केरल। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? केरल। देखिए ये तट है, इसको बोलते हैं मालाबार, और ये कोरोमंडल कोस्ट है। ठीक है, मालाबार कोस्ट कहाँ है? केरल, और ये तमिलनाडु तरफ। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में कहाँ सेना के रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल में एक अत्याधुनिक त्वचा बैंक खोला गया है? उड़ीसा में, पंजाब में, नई दिल्ली में। इसका सही जवाब है नई दिल्ली में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने उत्तर प्रदेश में स्थित पूर्वांचल सहकारी बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया। इसका कारण धोखाधड़ी, नियमों का उल्लंघन, राजनीतिक भ्रष्टाचार, पर्याप्त पूंजी और जमा की कमी की संभावना। तो इसका सही जवाब है पर्याप्त पूंजी और जमा की संभावना।
चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। सशस्त्र नियंत्रण और निशस्त्रीकरण पर अनुसंधान के लिए SIPRI के अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है जो कहाँ स्थित है? लंदन में, बर्लिन में, पेरिस में, स्टॉकहोम में। तो इसका सही जवाब कहाँ है? स्टॉकहोम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश में अडानी समूह ने 570 मेगावाट की हरित जल विद्युत संयंत्र लगाने का निर्णय लिया है? भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। इसका सही जवाब है भूटान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस देश ने स्विट्जरलैंड में आयोजित यूक्रेन शांति सम्मेलन में जारी संयुक्त वक्तव्य दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया? किसने? भारत ने। ठीक है, किसका सपोर्ट किया? रूस का सपोर्ट किया। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या है? भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता सेनानियों और देश के अन्य प्रतीकों की मूर्तियों के लिए संसद परिसर में प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किसने किया? द्रौपदी मुर्मू, जगदीप धनखड़, नरेंद्र मोदी, अमित शाह। तो किन्होंने किया? जगदीप धनखड़ ने किया। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मिनट, कुछ क्वेश्चन मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में। चलिए आगे बढ़ते हैं। द एडवेंचर्स ऑफ एंड ए मैमा एंड फाइनेंस ए होम नामक किताब किसने लॉन्च की? प्रियंका चोपड़ा, हेमा मालिनी, अनुष्का शर्मा, आलिया भट्ट। तो किसकी बुक किताब है? आलिया भट्ट की। ठीक, भारत और डैश ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए नासा इसरो सिंथेटिक एपर्चर रडार लॉन्च किया है? जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका। इसका सही जवाब है, इसका सही जवाब अमेरिका। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में फिच रेटिंग ने वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत के विकास अनुमान को 7% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है? 7.2%, 7.4%, 7.6%, 7.8%। इसका सही जवाब है 7.2%। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। जैसे जैसे जो भी क्वेश्चन हमको लगता है इंपॉर्टेंट है वो थोड़ा सा मैं व्याख्या देता हूँ, और जो क्वेश्चन डायरेक्ट रहते हैं उसको मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। आई होप इस पे थोड़ा सा सपोर्ट दीजिए, प्यार दीजिए, लाइक शेयर। जय हिंद।